नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। मित्रों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में नवा पार्ट जो है आज हम बात करेंगे। तो चलिए नवा पार्ट की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है। क्वेश्चन है कि जो उत्तर में जर्मनी में जो उत्तरी सागर है और बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है कील नहर। कौन सी है? कील नहर। ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ती है, किसको? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। फिर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से किस स्थान पर है। सेंट्रल रिसर्च की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, रुड़की। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे है? रुड़की में है। ठीक है, चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है कि निम्न में से कौन सा देश मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए ये पूछा है कि नहीं आता है, तो इसमें जो केन्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केन्या जो है चूँकि अफ्रीका का एक देश है और ये क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है और ये मानसून क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। चल फोर्थ की बात करते हैं। क्या है कि संकुल जल विद्युत परियोजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संकुल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो ये भारत और भूटान के बीच में है। ठीक है ना, जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो भारत और भूटान के बीच में है, क्या नाम है इसका? संकुल जल विद्युत परियोजना। ठीक है ना। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या है? पांचवा क्वेश्चन नंबर पांचवा कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि कई बार पूछा गया है। केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसालों का जो उत्पादन होता है हमारे केरल में होता है, केरल राज्य में। केरल कहाँ है? भारत के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है ना। चलिए सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि मानव जाति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पेड़ सर्वाधिक उपयोगी है, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नारियल आप देखे होंगे कि जो नारियल का पानी पिया जाता है वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है मानव जाति के लिए। उसके बाद उसका जो अंदर का जो हार्ड पार्ट होता है जिसको हम गरी बोलते हैं, वो भी बहुत ही जो है बेनिफिशियल होता है हमारे मानव जाति के लिए, मानव के लिए। ठीक है। सेवन्थ की बात करते हैं। सेवन्थ क्या है कि किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है। देखिए ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि किसको जाना जाता है कि भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सी ऐसी उड़ानें हैं जो कि उड़ाने को मतलब हवाई जहाज़ से मत समझ लीजिएगा, जो हमारे रॉकेट लॉन्चर हैं पैड, ये बेंगलुरु से छोड़े जाते हैं। जो हमारा PSLV, ठीक है ना, PSLV और GSLV, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको बोलते हैं जियो स्टैटिकल लॉन्चिंग व्हीकल। ये जो होते हैं ये हमारे श्री हरिकोटा से छोड़े जाते हैं। कुछ हमारा चांदीपुर है उड़ीसा में, वहाँ से भी कुछ रॉकेट छोड़े जाते हैं। तो 3 जगह तो अंतरिक्ष नगर हम बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है। चलिए 8th की बात करते हैं कि कैगा परमाणु संयंत्र विद्युत भारत में कहाँ पे स्थित है। कैगा परमाणु ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है। तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे? कर्नाटक में है। चलिए 9th की हम बात करते हैं। 9th क्या है? निम्नलिखित में वह स्थान जहाँ देश का एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। देखिए ये तो बहुत ही पूछता है कि चूंकि मिलान करने के लिए पूछता है। ठीक है ना, तो क्या पूछा? एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे? ये चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है। चलिए 10th की बात करते हैं। 10वां का ये देखिए, विंध्य का मतलब विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। आप जब भारत का नक्शा कुछ बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, तो मैं आपको एक ओरल बता देता हूँ कि ये हमारा ऊपर विंध्याचल की श्रेणी है और नीचे क्या है? सतपुड़ा की श्रेणी। इन्हीं दोनों के बीच से एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा नदी। ठीक है ना। तो नर्मदा नदी ऐसे बहते हुए गुजरात से होते हुए हमारे कहाँ पे? अरब सागर में गिर जाती है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। देखिए यहाँ पे
एक सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग यहाँ अमरकंटक, अमरकंटक से यहाँ से निकलती है आपका जो है महानदी, सॉरी महानदी नहीं निकलती है, हाँ सॉरी, यहाँ से निकलती कौन सी, महानदी, ठीक है, जो उड़ीसा होते हुए निकल जाती है। फिर यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, ये ताप्ती नदी होते हुए भी आपको कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है, ठीक है। चलिए 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल का कृषि की जाती है। कहने का सेंस है कि जो भारत में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है या जमीन है उनमें सबसे ज़्यादा फसल कौन सी की जाती है, कौन सी उगाई जाती है, तो चावल। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल की फसल के लिए जो है उपयुक्त भूमि है, ठीक है। 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में किस स्थिति में पड़ता है, यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा सूर्य ग्रहण है उसकी स्थिति क्या होती है। चलिए, जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में, जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। देखिए अब हम बताते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है ना। अब क्या करा, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में ये क्या है, सॉरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में है ना, ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये है आपका पृथ्वी, ये क्या है, सूर्य। अब इन दोनों के बीच में करा है कि क्या आ जाए, चंद्रमा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा से ढक जाएगा और पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब इसी का ठीक उल्टा हो जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, सूर्य आ जाए और यहाँ पे आ जाए चंद्रमा, तो चंद्रमा की जब रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी तो इसको हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। चलिए 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि चंद्रमा का अंधेरा भाग भी निम्न में से किसके कारण आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है ना। अनदेखा नहीं, देखा जा सकता है, ये है देखा जा सकता है। तो किसके कारण, कहने का मतलब इसका जो क्वेश्चन है कि चंद्रमा का जो अंधेरा वाला भाग है वो कैसे देखा जा सकता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, विसरित परावर्तन के से देखा जा सकता है। किससे, विसरित परावर्तन से देखा जा सकता है चंद्रमा का जो पार्ट अंधेरा वाला है, ठीक है। चलिए 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14 वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा निम्न से किस नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के जब हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो एक समय आएगा कि हमारा क्या होगा, न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम तापमान मिलेगा, यानी न्यूनतम टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है कि जब न्यूनतम जहाँ पे आएगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेसोपाच, ठीक है ना, मेसोपाच के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। देखिए इंडोनेशिया एक हमारा भारत का पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है। तो उसकी ये जो सुमात्रा है, बाली है, जावा, ये सब क्या हैं, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। लेकिन इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो किस द्वीप पे है, तो वो किस द्वीप पे है, आपका जो है ये आपका जावा द्वीप पे है, ठीक है ना। किस द्वीप पे है, जावा द्वीप पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का बंदरगाह है। देखिए जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है। टोक्यो का बंदरगाह कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो ये याकोहामा, ठीक है ना, याकोहामा जो बंदरगाह है वो टोक्यो का बंदरगाह है। चलिए 17 की बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा जो देश है पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, तो थाईलैंड श्याम के नाम से जाना जाता। श्याम का मतलब क्या होता है, सांवला, ठीक है ना, लेकिन वो कृष्ण भगवान को कहा गया, यहाँ देश को मत समझ लीजिएगा कि सांवला है। तो थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता था। चलिए एक क्वेश्चन देखो उसी टाइप से फिर से है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता है, तो कोलंबिया को जाना जाता है। कोलंबिया एक देश है और न्यू ग्रेनेडा, पहले इसको न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था। देखिए ये जितने भी उपनाम है ना, ये हमेशा क्या आते हैं, मिलान
करने के लिए आते हैं, ठीक है ना, ऐसे मिलान करने के लिए आते हैं। तो ये याद रहेगा तो बिल्कुल आप आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस एक पेपर में तो ऐसे मान के चले कम से कम 7, 8 या 10 क्वेश्चन के आसपास मिलान वाले होते ही हैं, और मिलान में एक में 4 क्वेश्चन मतलब मिलान करने होते हैं। तो आपको अगर 3 भी आता होगा ना तो बिल्कुल, 2 भी आता होगा तो लगभग लगभग कर जाएंगे, अगर 3 आता है तो बिल्कुल आसानी से और कर जाएंगे, ठीक है। चलिए 19 की बात कर रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका की किस झील को विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में एक झील है जिसको बोलते हैं हम टिटिकाका, ठीक है ना। और टिटिकाका झील क्या है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है, लेकिन कैसी, नौगम्य झील है, जहाँ पे नौका विहार हो सकता है, नौका चल सकती है, ठीक है ना। तो क्या नाम है उसका, टिटिकाका। 20 की बात करते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित से किस स्थान पे, भारत के किस स्थान पे, ये शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, शिमला। तो शिमला में स्थित है आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कहाँ का, भारत का। तो ये भी कई बार पूछा गया, कई बार नहीं बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो ये भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो आज हमारा ये जो है 20 क्वेश्चन का, कितने का, 20 क्वेश्चन का वीडियो है। तो प्लीज़ मित्रों इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।